पूछिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति और पूरे माहौल को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या सोच विचार है पूरा, बताइए। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से श्रीमती प्रियंका गांधी मेहनत कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं, उनको उनकी सभाओं में जिस तरह से भीड़ एकत्रित हो रही है, सपा, बसपा और भाजपा की हालत खस्ता होती हुई दिखाई दे रही है। जिस कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में जमीन नहीं थी, आज उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ रहा है। 17% जो ब्राह्मण बिरादरी है, जो योगी आदित्यनाथ के और भाजपा से आतंकित है, चाहे वो बैकवर्ड हो या मुस्लिम हो या दलित हो या सिंह साहब खुद हों, जो भाजपा के विचारों को, जो संघ के विचारों को फॉलो नहीं करेगा, उसका शोषण भाजपा की सरकार में निश्चित ही होना है। तो उसके लिए एक बैग, आपने देखा होगा लखीमपुर के किसानों को जिस तरह से कुचला गया था थार जीप से, वो जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टैनी, वो ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं, मैं उन्हें ब्राह्मण मानने से इनकार करता हूँ। ब्राह्मण अत्याचारी नहीं हो सकता, ब्राह्मण कत्ली नहीं हो सकता, ब्राह्मण दयावान होता है। ब्राह्मण से अगर किसी का झगड़ा भी हो गया और प्रणाम किया तो दोनों हाथ से आशीर्वाद देता है। आज वो ब्राह्मण समाज कांग्रेस की तरफ निगाह फेर लिया। ओरिजिनल जो क्षत्रिय होता है वो अत्याचारी नहीं हो सकता। चाहे प्रभु राम का इतिहास उठा के देख लीजिए, योगी राज कृष्ण का इतिहास उठा के देख लीजिए, या किसी का इतिहास उठा के देख लीजिए, या राणा प्रताप का देख लीजिए, पृथ्वीराज चौहान का उठा के देख लीजिए, या पांडवों का इतिहास उठा के देख लीजिए। जो अत्याचारी हुआ है उनका पतन कौरवों के तरीके से निश्चित है। और इस देश से संघ परिवार और बीजेपी का नेस्तनाबूद होना अति आवश्यक है। कहते हैं कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं, ये बनिया बक्कारों की पार्टी हिंदुओं की कैसे हो जाएगी, कैसे रह सकती है। छत्तीस जो है 36 बिरादरियों के ऊपर हुकूमत करता है, अत्याचार नहीं करता है। ब्राह्मण भी क्षत्रिय को अपना जजमान समझता है और क्षत्रिय समाज भी ब्राह्मण को अपना ऊपरे ही समझता है। उसी तरीके से तमाम, चाहे धोबी हो, नाई हो, तेली हो, तमोली हो, कुम्हार हो, कहार हो, सब पौनी प्रजा होते हैं। आज लोग कुछ आम्बेडकर विचारधारा को मानने वाले लोग, जो आम्बेडकर को कभी जीवन में समझ ही नहीं पाए, वो कहते हैं कि मनुवादी व्यवस्था। अरे मनुस्मृति एक बार उठा के पढ़ तो लीजिए कि उसमें है क्या। जिस तरह से हम इस देश का संविधान है, उस जमाने में मनुवादी व्यवस्था भी संविधान थी। हमारे देश की खूबसूरती सबसे बढ़िया थी कि एक ही गांव में बढ़ई भी मिलेगा, एक ही गांव में सोनार भी मिलेगा, बनिया भी मिलेगा, धोबी भी मिलेगा, नाई भी मिलेगा, ब्राह्मण भी मिलेगा और हरिजन भी मिलेगा, और सब आपस में एक साथ मिलजुल करके रहते थे। एक गांव से अगर लड़की की विदाई होती थी तो सबके घर से लोग जाते थे। मैं ही ब्राह्मण हूँ, मेरा जनेऊ संस्कार हुआ था, उपनयन संस्कार जिसे बोलते हैं। हम लोग गांव में भिक्षा मांगे थे और हर बिरादरी के वहाँ गए थे, मांगे थे, कहे मातम भिक्षा में दे ही। हमारी तो वो संस्कृति है कि जिसने जो दिया हमने उसको ग्रहण किया, उसका अनादर नहीं किया। और भाजपा और संघ परिवार सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए
ये आसाराम, राम रहीम, योगी आदित्यनाथ और चिन्मयानंद स्वामी जैसे भ्रष्ट साधुओं को भगवा वस्त्र पहना करके सनातन धर्म की परंपरा को तोड़ देंगे, ऐसा कतई नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार में कभी नहीं हुआ। एक उसी गोरखपुर से मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय बाबू वीर बहादुर सिंह, एक बुलेट नहीं चली थी, किसी का इनकाउंटर नहीं हुआ था, और पूरे उत्तर प्रदेश का अपराध का टेम्परेचर जो है 0 सेंटीग्रेड हो गया था। चाहे वो हरिशंकर तिवारी हो, वीरेंद्र प्रताप शाही हो या कोई हो, सब अपराधी जेल की काल कोठरी के अंदर थे। तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। गोरखपुर का विकास जो बाबू वीर बहादुर सिंह के रिजिम में हुआ है, इनके 5 साल के शासन के दौरान नहीं हुआ। गोरखपुर में लगातार हत्याएं हो रही हैं, चाहे ब्राह्मणों की हो रही हैं या किसी की हो रही हैं, तमाम हत्याओं का सिलसिला नहीं रुक रहा है। इन्हीं की गवर्नमेंट में कैसे महात्मा हो, कैसे भगवाधारी हो कि लखीमपुर खीरी में चीरहरण होता है और भाजपा के लोग करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं। किसानों के थाल जीभ से रौंद दिया जाता प्रधानमंत्री को। अब जब विपत आन पड़ी है कि किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, बेरोजगारों का आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन, बेरोजगारी का आंदोलन आपके गले की फांस बन गया है, तो आप बैकफुट पे आए हैं कि तीनों किसान विरोधी कानून वापस लेना पड़ गया है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं और इस चैनल के मार्फत कि भैया इस बार अचंभित करने वाले परिणाम उत्तर प्रदेश से आएंगे। आप उसकी कल्पना नहीं कीजिएगा। और लगभग ये तय है कि कांग्रेस ट्रिपल का आंकड़ा पार कर जाएगी, 000 का, आप समझ लीजिए। और भाजपा की सरकार नहीं आ रही है। उससे विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि मोदी सरकार जो तीसरी लहर आ रही है, इसकी आड़ में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर का चुनाव साल 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने की फिराक में है, क्योंकि माहौल बीजेपी के खिलाफ जा रहा है।